एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम रमेश और सुरेश था। रमेश सुरेश की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अमीर था। गांव वालों की इन दोनों की दोस्ती देखी न गई। इस वजह से गांव वाले उन दोनों की दोस्ती में हमेशा दरार डालने की फिराक में रहा करते थे। एक बार की बात है जब रमेश और सुरेश दोनों बाजार गए हुए थे। बाजार में ही गांव के कुछ लोग भी आए हुए थे जो उन दोनों की दोस्ती को बिगाड़ना चाहते थे। उसी समय सुरेश को फोन आया और वो वहां से चला गया। तभी रमेश के पास गांव के लोग आते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई रमेश, तुमने देखा ना, सुरेश कितना जल्दी फोन आते ही यहाँ से फरार हो गया। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुमको कभी न कभी जरूर ठगेगा। हाँ, अरे नहीं नहीं चाचा, सुरेश मेरा पक्का दोस्त है, और दोस्त ही नहीं, वो तो मेरा भाई है, वो मुझे कभी ठगेगा नहीं। और हाँ, आप लोग ये फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखिए। तभी उसमें से दूसरा आदमी बोलता है, अरे रमेश बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें पहले से चौकन्ना कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम हम गांव वालों की बात मानो या ना मानो। तभी रमेश बोलता है, अरे भाई, मैंने आप लोगों को मना कर दिया ना, तो आप लोग जाइए और मुझे फ्री का सलाह मत बांटिए। चले हैं हमारी दोस्ती बिगाड़ने, जाइए यहाँ से। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और रमेश और सुरेश की दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। एक बार की बात है जब रमेश और सुरेश दोनों दोस्त जंगल गए हुए थे। तभी रमेश सुरेश से बोलता है, देख भाई सुरेश, ये गांव वाले हम लोगों की दोस्ती से बहुत ही ज्यादा जलते हैं। तुम इन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत देना, और तू तो जानता ही है, तू मेरा दोस्त कम और मेरा सगा भाई ज्यादा है। हाँ यार, ये तो तू सही बोल रहा है, लेकिन मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। यही सब बातें करते हुए वो दोनों दोस्त अपने अपने घर चले आते हैं। रमेश के घर में उसका पिता बोलता है, अरे रमेश बेटा, तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते हो उस गरीब के साथ? तुम्हें तो पता ही है कि ये गरीब लोग कैसे होते हैं। पहले अपने साथ मिलते हैं और अपनों के साथ ही धोखा करते हैं बेटा। अरे पिताजी, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। सुरेश मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा। हाँ। इधर सुरेश के घर में सुरेश के पिता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बेटा सुरेश, तुम कहाँ घूम रहे थे? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे घर में एक असहाय बाप भी पड़ा है। तुम रमेश के साथ मत घूमा करो बेटा, ये गांव वाले तुम लोगों की दोस्ती से बहुत ही ज्यादा जलते हैं। हाँ पिताजी, ये बात तो सही है, लेकिन रमेश ऐसा नहीं है। रमेश हमेशा ही मुझे अपने भाई के समान मानता है। गांव वालों और अपने घर वालों के इतना समझाए जाने के बाद भी रमेश और सुरेश एक दूसरे से अलग नहीं हुए। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुरेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद सुरेश अपने एक गांव वाले से बोलता है, भाई तुम रमेश को कह दो कि सुरेश के पिता की मृत्यु हो गई है, वो जल्दी ही आ जाए और आते वक्त कुछ पैसा लेते आएगा। वो गांव वाला वहां से निकल जाता है, लेकिन रमेश के पास वो बात कहने जाता ही नहीं है, बल्कि वह दूसरे रास्ते से घूम जाता है। फिर कुछ देर बीत जाने के बाद सुरेश एक आदमी से फिर से कहता है कि
अरे भाई, मैंने एक को भेजा था रमेश को बुलवाने के लिए, लेकिन शायद वो अभी तक नहीं आया। प्लीज आप चले जाइए और रमेश से बोल दीजिएगा कि सुरेश को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर वो आदमी भी वहाँ से जाता तो है, लेकिन रमेश से उसकी बात नहीं बताता है और रमेश को झूठी झूठी बातें बताकर उसे घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन रमेश अभी तक सुरेश के यहाँ नहीं पहुँचा। अब सुरेश को रमेश के ऊपर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। सुरेश अब गांव वालों की बातों को याद करने लगता है कि शायद रमेश अब बदल गया है, लेकिन सुरेश को ये नहीं पता था कि रमेश उसके द्वारा बताई गई एक भी बातों को नहीं जानता है। अब सुरेश रमेश को पहले की भांति नहीं मानता था और उसे अपना दुश्मन समझने लगा था। एक बार सुरेश कहीं जा रहा था, तभी रमेश आ जाता है। रमेश बोलता है, अरे यार सुरेश, तू कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ चला गया था भाई? सुरेश बोलता है, चुप हो जा और अपनी इस गंदी जुबान से मुझे भाई मत बोल। तुमने पैसों के घमंड में मेरे पिता को मार दिया। मैंने कई लोगों से खबर भिजवाया, लेकिन तूने मेरे एक भी बात नहीं सुनी। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है। चला जा यहाँ से। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है और फिर बाद में रमेश भी चला जाता है। सुरेश की बातों को रमेश अपने दिल पर ले लेता है। रात के समय में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह सुरेश के द्वारा बोली गई बातों का बार बार ध्यान कर रहा था। वह सुरेश की बातों को भुलाने का बहुत ही कोशिश किया, लेकिन उसकी बातों को भूल ही नहीं पाया। इसी बीच रमेश को पता नहीं क्या सूझी और उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। फिर सुबह के समय जब रमेश के पिता ने रमेश के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा रमेश फांसी के फंदे से लटका हुआ था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और आखिर में सुरेश को भी ये बात पता चली तो सुरेश वहां पर आ गया। सुरेश ने देखा कि रमेश के हाथों में कुछ चिट्ठी टंगी हुई थी। सुरेश तुरंत गया और वो चिट्ठी लिया और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा हुआ था, सुरेश मेरे भाई, तुम मुझे माफ कर देना। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तेरे पिता की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिन लोगों को तुमने मुझे बुलाने के लिए भेजा था, दरअसल उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं तेरी बातों को सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और अंत में मुझे अपने आप को खत्म करना पड़ा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। ये पढ़कर सुरेश की आंखों से आंसू के झरने बहने लगते हैं। शायद वो अपना बहुत ही कीमती दोस्त को खो चुका था, जो कि अब उसे कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं था। सुरेश अब बहुत ही ज्यादा पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? जो मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। शायद सुरेश अब अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी आप ऐसी बात न बोलें जिसे कि उसकी आत्मा और उसके दिल को ठेस पहुँचे।